नमस्ते दोस्तों, अगर आप अपना पैसा सेफ जगह इन्वेस्ट करना चाहते हो और गारंटीड रिटर्न भी चाहते हो तो इंडिया में सबसे पॉपुलर ऑप्शन है फिक्स डिपॉजिट। लेकिन दोस्तों सवाल यहाँ पर ये आता है कि एसबीआई की फिक्स डिपॉजिट में अभी करेंट डेट पर कितना इंटरेस्ट रेट मिल रहा है, रेगुलर इन्वेस्टर को कितना इंटरेस्ट रेट मिलता है, सीनियर सिटीजन्स को कितना एक्स्ट्रा बेनिफिट मिलता है और एसबीआई की ऐसी कौन सी स्पेशल फिक्स डिपॉजिट स्कीम है जो नॉर्मल एफडी से ज्यादा रिटर्न प्रोवाइड करती है। बहुत लोग एफडी करते वक्त एक कॉमन मिस्टेक करते हैं, वो बस पैसा डिपॉजिट कर देते हैं बिना इंटरेस्ट रेट और टेन्योर को प्रॉपरली कंपेयर किए बिना। इसी वजह से कई बार लोग 0.5% से लेकर 1% एक्स्ट्रा रिटर्न मिस कर देते हैं। दोस्तों इस वीडियो में हम लोग डिटेल में समझेंगे एसबीआई एफडी के लेटेस्ट इंटरेस्ट रेट मार्च 2026 के अकॉर्डिंग रेगुलर और सीनियर सिटीजन्स में क्या डिफरेंस है, कौन सी एफडी स्कीम चल रही है और कौन से टेन्योर में आपको कंपेटिवली बेटर रिटर्न्स प्रोवाइड की जा सकती है। दोस्तों जानने के लिए वीडियो को शुरू से लेकर लास्ट तक जरूर देखना और यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर देना। दोस्तों एक कॉमन सवाल होता है कि एफडी क्या होता है। देखिए फिक्स डिपॉजिट का सिंपल सा कंसेप्ट है, आप बैंक में एक फिक्स अमाउंट इन्वेस्ट करते हो एक फिक्स टाइम के लिए और बैंक आपको उस पर फिक्स इंटरेस्ट देता है। एक एग्जांपल मानकर चलते हैं, अगर आपने 1 लाख रुपए की एफडी की और उस पर इंटरेस्ट आपको 6.5% मिल रहा है तो एक साल बाद आपको लगभग 1,06,500 रुपए मिल सकते हैं। इसमें आपका प्रिंसिपल अमाउंट भी सेफ रहता है और रिटर्न भी पहले से ही फिक्स होता है। इसी वजह से एफडी को लो रिस्क इन्वेस्टमेंट माना जाता है। इंडिया में एफडी के लिए सबसे ट्रस्टेड बैंक में से एक है स्टेट बैंक ऑफ इंडिया। एसबीआई इंडिया का लार्जेस्ट पब्लिक सेक्टर बैंक है और इसकी रिलायबिलिटी और ट्रस्ट फैक्टर की वजह से करोड़ों लोग यहाँ पर एफडी करना प्रेफर करते हैं। अगर हम मार्च 2026 के अराउंड एसबीआई एफडी लेटेस्ट इंटरेस्ट रेट की बात करें तो जनरल पब्लिक के लिए इंटरेस्ट रेट रफली यहाँ पर 3% से लेकर लगभग 6.4% के आसपास मिलता है। टेन्योर के अकॉर्डिंग सीनियर सिटीजन्स को नॉर्मली 0.50% एक्स्ट्रा इंटरेस्ट रेट दिया जाता है जो उनके लिए एफडी को और अट्रैक्टिव बना देता है। शॉर्ट टर्म में एफडी की बात करें दोस्तों तो अगर आप 7 दिन से लेकर 2 महीने तक का करते हैं तो इंटरेस्ट रेट यहाँ पर लगभग 3% के आसपास होता है। अगर टेन्योर 2 महीनों से लेकर 6 महीनों तक हो जाता है तो इंटरेस्ट रेट ऑलमोस्ट 4.9% के अराउंड पहुंच जाता है। और यदि 6 मंथ से लेकर के 7 मंथ की एफडी की टेन्योर की बात करें तो वहां पर रफली 5.6% के आस मिल सकता है। और अगर टेन्योर 7 मंथ से लेकर 1 ईयर का हो जाता है तो इंटरेस्ट रेट लगभग 5.9% तक मिल सकता है। दोस्तों इसका मतलब अगर आप शॉर्ट टर्म पीरियड के लिए पैसा पार्क करना चाहते हैं तो भी एफडी एक डिसेंट ऑप्शन हो सकता है। अगर हम 1 साल से लेकर के 3 साल वाली एफडी टेन्योर की बात करें तो यहाँ इंटरेस्ट रेट थोड़े से बेटर मिलते हैं। 1 साल से लेकर के 2 साल की एफडी पर इंटरेस्ट रेट लगभग 6.25% के अराउंड होता है और 2 साल से 3 साल की एफडी पर इंटरेस्ट रेट लगभग 6.40% के आसपास मिल सकता है। काफी इन्वेस्टर इसी टेन्योर को चूज करते हैं क्योंकि इसमें लिक्विडिटी और टेन्योर के बीच बैलेंस अप्रोच मिल जाता है। दोस्तों लॉन्ग टर्म एफडी की बात करें जैसे कि 3 से 5 साल के टेन्योर पर तो इंटरेस्ट रेट यहाँ पर लगभग 6.30% होता है। अगर आप 5 साल से 10 साल की एफडी करते हैं तो इंटरेस्ट रेट लगभग 6% के आसपास होता है। यहाँ एक इंटरेस्टिंग बात समझना जरूरी है कि हमेशा लॉन्गेस्ट टेन्योर पर हाईएस्ट इंटरेस्ट रेट नहीं मिलता, इसलिए सिर्फ 10 साल का टेन्योर देखकर एफडी करना हमेशा स्मार्टेस्ट डिसीजन नहीं होता। अब बात करते हैं दोस्तों सीनियर सिटीजन्स के बेनिफिट के बारे में। अगर सीनियर सिटीजन्स की उम्र 60 वर्ष या फिर उससे ज्यादा है तो उन्हें एसबीआई फिक्स डिपॉजिट पर एक्स्ट्रा इंटरेस्ट रेट दिया जाता है। नॉर्मली ये एक्स्ट्रा बेनिफिट लगभग 0.5% का होता है। एग्जाम्पल के लिए अगर किसी एफडी पर रेगुलर इन्वेस्टर को 6.25% का इंटरेस्ट रेट मिल रहा है तो सीनियर सिटीजन्स को लगभग 6.75% के आसपास मिल सकता है। अगर कोई सीनियर सिटीजन 10 लाख रुपए की एफडी करता है 6.75% इंटरेस्ट रेट पर तो दोस्तों 1 साल में उसे लगभग 66,500 रुपए का इंटरेस्ट मिल सकता है। इसी वजह से रिटायरमेंट के बाद बहुत से लोग अपनी सेविंग्स एफडी में पार्क करना प्रेफर करते हैं। अगर दोस्तों उस सीनियर सिटीजन्स की उम्र 80 वर्ष से ज्यादा है तो कुछ केसेस में सुपर सीनियर सिटीजन्स को एक्स्ट्रा बेनिफिट मिलता है। एसबीआई में सुपर सीनियर सिटीजन्स को एडिशनल 10 बेसिस पॉइंट्स यानी कि 0.10% का एक्स्ट्रा इंटरेस्ट रेट दिया जाता है। मतलब अगर सीनियर सिटीजन्स रेट 7% है तो सुपर सीनियर सिटीजन्स को लगभग 7.10% मिल सकता है। ये फीचर्स स्पेशली उन लोगों के लिए हेल्पफुल होता है जो रिटायरमेंट के बाद रेगुलर इंटरेस्ट इनकम चाहते हैं। अब बात करते हैं एसबीआई की स्पेशल एफडी स्कीम्स की। कभी कभी बैंक्स लिमिटेड पीरियड के लिए स्पेशल एफडी स्कीम्स लॉन्च करते हैं जिसमें नॉर्मल एफडी से
थोड़ा ज़्यादा इंटरेस्ट रेट देखने को मिलता है। एसबीआई की एक पॉपुलर स्कीम है दोस्तों, एसबीआई की अमृत वृष्टि फिक्स डिपॉजिट। इस स्कीम का टेन्योर 444 दिनों का होता है। इसमें रेगुलर इन्वेस्टर को अराउंड 7.25% का इंटरेस्ट रेट मिल सकता है, जबकि सीनियर सिटीजन्स को लगभग 7.75% का इंटरेस्ट रेट मिल सकता है। दोस्तों अभी करंट डेट में मैं बात करूं तो 6.45% है और सीनियर सिटीजन्स को 6.95% का मिल रहा है और सुपर सीनियर सिटीजन्स को 7.10% का मिल रहा है। इसलिए जब भी बैंक स्पेशल एफडी स्कीम्स लॉन्च करे तो इसे इग्नोर करना नहीं चाहिए। इससे पहले एसबीआई में एक और पॉपुलर स्कीम थी जिसका नाम है दोस्तों अमृत कलश एफडी। इस स्कीम में रेगुलर इन्वेस्टर को लगभग 7.10% का इंटरेस्ट मिलता था और सीनियर सिटीजन्स को लगभग 6.0% का इंटरेस्ट मिलता था। लेकिन ये स्कीम अप्रैल 2025 में क्लोज हो चुकी है। बैंक्स टाइम टू टाइम इसी स्कीम्स को लॉन्च करते रहते हैं, जिससे लिमिटेड टाइम के लिए हाइगर इंटरेस्ट रेट ऑफर किया जाता है। अगर कोई इन्वेस्टर लार्ज अमाउंट इन्वेस्ट करता है जैसे 1 करोड़ रुपए या उससे ज्यादा, तो एसबीआई और ऑप्शन देता है जिसे नॉन कैलेबल एफडी कहते हैं। इस एफडी में प्री मैच्योर विड्रॉल अलाउ नहीं होता है, यानी कि मैच्योरिटी से पहले पैसा निकालना पॉसिबल नहीं होता है। लेकिन इस रिस्ट्रिक्शंस के बदले बैंक थोड़ा हाइगर इंटरेस्ट रेट ऑफर करती है। एग्जांपल के लिए कुछ केसेस में 1 साल की नॉन कॉलेबल एफडी पर इंटरेस्ट रेट नॉर्मल एफडी से थोड़ा सा ज्यादा मिल सकता है। यह ऑप्शन जनरली हाई नेटवर्थ इन्वेस्टर के लिए यूजफुल होती है। अब एक इम्पॉर्टेंट स्ट्रैटेजी समझते हैं जो एफडी इन्वेस्टर को काफी हेल्प कर सकती है। इस स्ट्रैटेजी को एफडी लैडरिंग कहा जाता है। इसमें आप अपना टोटल इन्वेस्टमेंट एक ही एफडी में ना करके डिफरेंट टेन्योर्स में डिवाइड कर देते हैं। एग्जांपल के लिए मान के चलते हैं, अगर किसी के पास 10 लाख रुपए इन्वेस्ट करने के लिए है तो वो 2-2 लाख रुपए करके 1 साल, 2 साल, 3 साल, 4 साल और 5 साल की एफडी बना सकता है। इस स्ट्रैटेजी का बेनिफिट ये होता है कि हर साल एक एफडी मैच्योर होती रहती है और आपको लिक्विडिटी भी मिलती रहती है। साथ ही अगर फ्यूचर में इंटरेस्ट रेट बढ़ते हैं तो आप नए रेट्स पर एफडी रिन्यू भी कर सकते हैं। एफडी में इन्वेस्ट करने से पहले कुछ इंपॉर्टेंट चीजें चेक करना बहुत जरूरी होता है। सबसे पहला फैक्टर है इंटरेस्ट रेट, दूसरा फैक्टर है दोस्तों टेन्योर, यानी कि कितने टाइम के लिए पैसा लॉक कर रहे हो, तीसरा फैक्टर है दोस्तों प्री मैच्योर विड्रॉल पेनाल्टी, क्योंकि अगर आप मैच्योरिटी से पहले एफडी तोड़ते हो तो बैंक पेनाल्टी चार्ज करता है, और चौथी इंपॉर्टेंट चीज है दोस्तों टैक्स। एफडी से इंटरेस्ट रेट मिलता है वो फुल्ली टैक्सेबल होता है। अगर आप हायर टैक्स क्लास में हो तो एक्चुअल रिटर्न्स थोड़ा आपका कम हो सकता है। दोस्तों ओवरऑल अगर मैं इस वीडियो का क्विक समरी दूं तो वो इस प्रकार होंगे। मार्च 2026 के अराउंड एसबीआई स्पेशल फिक्स डिपॉजिट रेट्स जनरल इन्वेस्टर्स के लिए रफली 3% से लेकर 6.4% तक मिलते हैं और सीनियर सिटीजन्स को लगभग 0.5% एक्स्ट्रा मिलता है, जिसकी वजह से उनका इंटरेस्ट रेट 7% के आसपास पहुंच सकता है। और स्पेशल फिक्स डिपॉजिट स्कीम में कुछ केसेस में रेट्स 7.25% से लेकर के 7.5% तक भी मिल सकते हैं। अगर आप सेफ इन्वेस्टमेंट ऑप्शन ढूंढ रहे हैं जिसका कैपिटल प्रोटेक्शन और प्रेडिक्टेबल टेन्योर मिले तो एफडी आज एक रिलायबल ऑप्शन माना जा सकता है। बस दोस्तों इन्वेस्ट करने से पहले टेन्योर इंटरेस्ट रेट को प्रॉपर्ली कंपेयर करना बहुत इंपॉर्टेंट होता है। अगर आप चाहते हो कि मैं नेक्स्ट वीडियो में कंपेयर करूं एसबीआई की फिक्स डिपॉजिट वर्सेस पोस्ट ऑफिस की फिक्स डिपॉजिट, तो मुझे कमेंट्स कर देना एसबीआई वर्सेस पोस्ट ऑफिस, मैं उस पर एक डेडिकेटेड वीडियो लेकर जरूर आऊंगा। बाय द वे दोस्तों अगर आपको ये वीडियो हेल्पफुल लगी होगी तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को भी प्रेस कर देना।